Pep Guardiola, the greatest manager in Barcelona's history and one of the greatest manager in football history. पेप ने बार्सिलोना को ऐसे टाइम पे ज्वाइन किया जब बार्सिलोना ने 2 साल से कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती थी और उन्होंने आते ही अपने 4 साल के टेन्योर में बार्सिलोना को 14 टाइटल्स जिताए। पर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 4 सालों में ही पेप ने बार्सिलोना को छोड़ दिया जबकि उनका टेन्योर इतना सक्सेसफुल था? तो उसका रीज़न जानिए इस वीडियो में। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये ऐसे फुटबॉल से रिलेटेड वीडियोस पसंद है और ट्रांसफ़र न्यूज़ वगैरह पसंद है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक कीजिएगा। तो ये बात है समर 2008 की, जब फ्रैंक रिकार्ड बार्सिलोना के मैनेजर थे और उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी 1 साल बाकी था। बट ऐसा बात नहीं है कि फ्रैंक काफ़ी बुरा काम कर रहे थे अपने टेन्योर में, बल्कि उन्होंने बार्सिलोना के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। बट वो कोई भी एक टाइटल नहीं जिता पा रहे थे बार्सिलोना को, जबकि बार्सिलोना के पास ग्रेट प्लेयर्स लाइक पुयोल, इनिएस्टा, मेसी, रोनाल्डिनो ऐसे ग्रेट प्लेयर्स थे, पर वो कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे। और बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड से चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी और रियल मैड्रिड से वो अपना लीग टाइटल भी हार गए थे। तब जॉन लापोर्टा ने डिसाइड किया कि बार्सिलोना को एक न्यू मैनेजर की जरूरत है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बार्सिलोना बी टीम के कोच जोसेप गार्डियोला, जिनको पेप गार्डियोला के नाम से भी जाना जाता है, वो बार्सिलोना के न्यू हेड कोच बनेंगे। पेप गार्डियोला नहीं सिर्फ बार्सिलोना के लिए कोच थे, बल्कि वो बार्सिलोना के लिए एज अ प्लेयर भी खेल चुके हैं। उन्होंने बार्सिलोना के संग स्ट्रेट 4 लीग टाइटल जीते हैं और एक यूरोपियन कप जीता हुआ है। पेप ने बार्सिलोना का हेड कोच बनते ही पेप ने आते ही बार्सिलोना में अपना प्लेइंग स्टाइल इम्प्लीमेंट कर दिया। उनका फेमस टिकी टाका, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल और हाई प्रेशर तो हम सब जानते ही हैं। हालांकि शुरू के काफी मैचेस में बार्सिलोना को काफी दिक्कत आई ऐसे टाइप का फुटबॉल खेलने में, बट बार्सिलोना के पास इतने ग्रेट प्लेयर्स होने की वजह से देखते देखते वो ऐसा फुटबॉल खेलने में माहिर बन गए और काफी डोमिनेटिंग पोजीशन बेस्ड टिकी टाका फुटबॉल बार्सिलोना उस टाइम खेलने लगी। पेप गार्डियोला और बार्सिलोना की उस टीम ने अपने फर्स्ट ईयर में ही एक ऐसा अचीवमेंट हासिल किया जो कि फुटबॉल में आज तक कभी भी किसी ने नहीं अचीव किया, जो कि है सेक्सट्यूपल ऑफ ट्रॉफीज। तो आफ्टर हिज फेमस फर्स्ट सीजन इन बार्सिलोना, पेप गार्डियोला का सेकंड सीजन उतना अच्छा नहीं जाता है जितना उनका फर्स्ट सीजन था, क्योंकि वो इस टाइम यूसीएल से बाहर हो गए थे और कोपा डेल रे में भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। बट वो इन दी एंड ला लीगा जीत जाते हैं और स्पेनिश सुपर कप में मेसी की ब्रिलियंस की वजह से बार्सिलोना 3-1 से वो सुपर कप भी जीत जाती है। और फिर सीजन आता है 2010-2011, जिस वक्त रियल मैड्रिड जोसे मौरिन्यो को साइन करती है एज देयर नेक्स्ट मैनेजर और रोनाल्डो भी देखते देखते उस मैड्रिड टीम का काफी इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्लेयर बन चुके थे और सबको लग रहा था कि पेप गार्डियोला को उनका कंपटीटर मिल गया है जो उनको टैक्टिक्स और एज अ कोचिंग में उनको टक्कर देने वाला है। बट जब कुछ दिनों बाद रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का मैच होता है कैंप नाउ, तब हमें एक फेमस 5-0 की विक्ट्री देखने को मिलती है बार्सिलोना की तरफ से, जिसमें जेरार्ड पीके का फेमस 5 फिंगर्स वाला साइन और मेसी की वो कोल्डेस्ट वॉक इन फुटबॉल हमें देखने को मिली। बट इस हार का कमबैक मैड्रिड लेती है बार्सिलोना से कोपा डेल रे में। जब वो कोपा डेल रे से बार्सिलोना को बाहर कर देते हैं, बट पेप एंड हिज बॉयज यहाँ पे हार नहीं मानते। वो मौरिन्यो की मैड्रिड को चैंपियंस लीग से बाहर करते हैं, जहाँ पे हमें मेसी का सिंगल सोलो गोल देखने को मिला था और इन दी एंड वो यूसीएल कैंपेन बार्सिलोना जीतती है, जब वो सर एलेक्स फर्गसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के यूसीएल ट्रॉफी अपने घर यानी कि कैंप नाउ वापस लाते हैं। और फिर सीजन आता है 2011-12, जो कि लास्ट सीजन था पेप गार्डियोला का एज अ बार्सिलोना मैनेजर। इस सीजन में हालांकि कोपा डेल रे बार्सिलोना ने जीती, बट वो चैंपियंस लीग से बाहर हो गए थे चेल्सी से और ला लीगा भी वो हार गए थे रियल मैड्रिड से। इट वाज अ वेरी सैड डे फॉर बार्सिलोना जब पेप लीव कर रहे थे बार्सिलोना को, बिकॉज पेप गार्डियोला इज द बेस्ट मैनेजर इन बार्सिलोना हिस्ट्री। ये इतना सैड मोमेंट था कि मेसी भी उस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे जहाँ पेप अलविदा कह रहे थे बार्सिलोना को एज अ कोच। बट अगर गौर करा जाए तो क्या रीजन हो सकता है पेप गार्डियोला का बार्सिलोना को छोड़ने का, क्योंकि सिटी में तो वो इतने साल रुके हैं, बट बार्सिलोना में इतने सक्सेसफुल टेन्योर के बाद भी उन्होंने सिर्फ 4 साल में बार्सिलोना को छोड़ दिया। उसके काफी सारे कारण हो सकते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, जैसा कि हम जानते हैं कि लापोर्टा और पेप गार्डियोला का बॉन्ड काफी अच्छा था। लापोर्टा ही वो पर्सन थे जो कि पेप गार्डियोला को एज अ कोच लेके आए थे बार्सिलोना में, बट लापोर्टा उस टाइम हार गए थे बार्सिलोना प्रेसिडेंसी इलेक्शन अगेंस्ट सैंड्रो रोसेल और सैंड्रो रोसेल न्यू प्रेसिडेंट बन चुके थे बार्सिलोना के, और रोसेल और पेप के बीच काफी अच्छी बनी नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं लापोर्टा और रोसेल के बीच में एक टाइप की दुश्मनी थी और रोसेल नहीं चाहते थे कि मैं किसी ऐसे मैनेजर को रखूं जो कि लापोर्टा ने सिलेक्ट करा है, जो कि लापोर्टा के लिए काम करता था। और अगर आगे जाके वो कोई भी और टाइटल जीतते हैं तो सब लोग यही बोलेंगे कि पेप तो लापोर्टा का सिलेक्टेड पर्सन है। तो रोसेल और पेप के बीच में कभी बनी नहीं
वो कभी भी सेम पेज पे आई नहीं, प्लेयर्स को लेके भी। और इन दी एंड पेप ने डिसाइड किया कि वो बार्सिलोना को छोड़ देंगे। तो सब लोग पेप रोजेल पे उंगली उठाने लगे कि रोजेल की वजह से पेप बार्सिलोना को छोड़ रहे हैं। बट रोजेल ने कहा नहीं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, असली कारण है बार्सिलोना का ड्रेसिंग रूम। बट यहाँ पे एक कैच है, रोजेल पूरी तरह से गलत भी नहीं थे। पेप का बार्सिलोना को छोड़ने का रीज़न एक लॉकर रूम भी था। पेप ने एक बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि द डे आई सी द लाइट गो आउट ऑफ माई प्लेयर्स आइज आई विल नो इट्स टाइम टू गो। पेप और उसकी टीम इन पिछले 4 सालों में इतनी सक्सेस को टेस्ट कर चुकी थी कि बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में काफ़ी प्लेयर्स ऐसे भी थे जो लेस कमिटेड हो चुके थे, लाइक डैनी एल्वेस एंड फैब्रिगास। और पेप गार्डियोला चाहते थे कि वो ऐसे प्लेयर्स से मूव ऑन करे और नए प्लेयर्स लाएं, क्योंकि हम जानते हैं पेप एक बहुत ही डिमांडिंग मैनेजर है। उसको हमेशा चाहिए कि 100% कमिटेड प्लेयर्स हों, क्योंकि बार्सिलोना का वो स्टैंडर्ड जानता था, बार्सिलोना का स्टेटस उनको पता था पेप गार्डियोला को कि यहाँ पे किस टाइप के प्लेयर्स खेलने चाहिए, क्योंकि बार्सिलोना एक बड़ा नाम है फुटबॉल की हिस्ट्री में। बट पेप ने डिमांड रखी कि इन प्लेयर से मूव ऑन करके उनको नए प्लेयर ला के दिए जाएं। बट रोजेल ने उनकी ये डिमांड को ठुकरा दिया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं रोजेल और पेप के बीच में ज़्यादा बनती नहीं थी। बट पेप ने बाद में बताया भी कि केवल यही रीज़न नहीं था उनका बार्सिलोना को छोड़ने का। अगला रीज़न हो सकता है कि जोसे मरीनो का मैड्रिड में आना। जैसा कि हम जानते हैं जोसे मरीनो एंड पेप गार्डियोला इवेंचुअली पहले टाइम में बार्सिलोना के लिए काम करते थे, और जब से मैड्रिड में मोरिनो आए तब से एक हीटिंग राइवलरी स्टार्ट हो गई बार्सिलोना और मैड्रिड के बीच में और मैनेजर्स के बीच में भी, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी उनसे सवाल पूछे जाते थे। फुटबॉल के मैचेस से हटके पर्सनल उनसे सवाल पूछे जाते थे कि आपका प्लेयर्स के बारे में क्या सोचना है, और सामने वाली टीम का, सामने वाले मैनेजर के बारे में क्या सोचना है, जिसका मोरिनो तो एक सैवेज जवाब दिया करते थे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही वही थी। और पेप को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। एक इंटरव्यू में जेरार्ड पिके ने भी बताया था कि ये पेप गार्डियोला का वन ऑफ द कारण था कि उन्होंने क्यों छोड़ा बार्सिलोना को, क्योंकि बार्सिलोना का प्रेशर बाकी क्लब जैसा नहीं है। बार्सिलोना हो गए, मैड्रिड हो गए, यूनाइटेड हो गए, ऐसे बड़े क्लब में काम करने का प्रेशर एक अलग ही होता है। जब भी एल क्लासिको का टाइम होता था तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एल क्लासिको से ज़्यादा एक ड्रामा और राइवलरी वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि फाइनली पेप गार्डियोला ने डिसाइड किया कि बार्सिलोना को उनको छोड़ना ही छोड़ना है। तो ये बात है 21 अप्रैल 2012 की, जब चेल्सी और बार्सिलोना का फर्स्ट लेग मैच था चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का, जिसमें बार्सिलोना को हार का सामना करना पड़ा। और फिर आता है एल क्लासिको, जिसमें हमने फेमस काल्मा काल्मा सेलिब्रेशन देखा था रोनाल्डो का कैंप नाउ पे, जब रोनाल्डो ने एक लास्ट गोल स्कोर किया, मैड्रिड को उस एल क्लासिको में विक्ट्री दिलवाई। और एल क्लासिको के 3 दिन बाद ही जब बार्सिलोना होस्ट करती है चेल्सी को सेकेंड लेग के लिए, तो फर्स्ट हाफ में तो वो कमबैक कर लेते हैं जैसे तैसे, बट सेकेंड हाफ में फिर से चेल्सी 2 गोल स्कोर कर देती है और बार्सिलोना की लास्ट होप को भी किल कर देती है चैंपियंस लीग फाइनल में आगे जाने का। तो इन सब के चलते अल्टीमेटली पेप ने डिसाइड किया कि वो बार्सिलोना छोड़ देंगे और मुड़ के फिर कभी भी पीछे नहीं देखेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि उस टाइम उनके मन में क्या चल रहा था। उन्होंने बताया कि टाइम हैज टेकन इट्स टोल, I rise each day and don't feel the same. I'm going with the understanding that I have done my duty. You can only recover by resting and getting away from everything. It would have been a bad idea to continue. Perhaps it would not have gone wrong, but I have the perception that it would. It is my time to go. हम सब जानते हैं कि उन 4 सालों में बार्सिलोना को सेक्सट्यूपल और ला लीगा टाइटल, UCL और कितने अच्छे ग्रेट प्लेयर्स लाइक जेरार्ड पिके, लियोनेल मेसी और काफ़ी अच्छी मेमोरीज हमें पेप गार्डियोला देके गए। ही इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन बार्सिलोना's हिस्ट्री। और आगे कभी शायद ही ऐसा कोई मैनेजर आएगा बार्सिलोना की हिस्ट्री में इतनी सारी अचीवमेंट्स को हासिल करेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सोचना है कि पेप गार्डियोला बार्सिलोना में और स्टे करते तो आज बार्सिलोना कहाँ पे होती, और क्या पेप गार्डियोला को वापस आना चाहिए बार्सिलोना में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी फुटबॉल से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।